लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युल की मॉम घर का सारा सामान देखने के बाद अपने मन में सोचती है ये तो लड़की नहीं हो सकती है। सीन चेंज होता है और हम ग्रेजुएशन एग्जीबिशन को देखते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को फ्लावर दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं एंड ऑल। तभी हम युल को देखते हैं जो कि अपने डॉगी के साथ बैठा होता है और वही कुछ लोग उसे घेरे होते हैं और कह रहे होते हैं सो क्यूट। वही हम हुआन और जुन को भी देखते हैं जो कि एग्जीबिशन में बिजी होते हैं। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो ब्रदर कहता हुआ जी हुआन के गले लग जाता है और कहता है जी हुआन योंग आई मिस यू। हे सॉन्ग को देखकर हुआन खुश होता हुआ कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर, पर तुम्हें नॉर्मली ग्रीट करना चाहिए मुझे। जिस पर हे सॉन्ग कहता है ये जस्ट हग है और लोग इतना केयर नहीं करते। तभी वो पीछे घूमता है और जुन को देखता हुआ कहता है ओ मैं भी एक पर्सन को छोड़कर। इतना कहता हुआ वो जुन के पास जाता है और अपने पास से एक रोज निकालता हुआ कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन जुन हयांग, मैं आपको ये रोज दे रहा हूँ जो मुझे बुके खरीदने के साथ मिला था। इतना कहते हुए वो उसे वो रोज दे देता है और अपने मन में सोचता है कि अभी ये फ्री है, ये पता चलेगा तो ये मेस करेगा। लेकिन जुन उस रोज को लेकर स्माइल करता है और कहता है ये बहुत सुंदर है। इतना सुनते ही हे सॉन्ग जुन के कंधे पर हाथ रख लेता है और उसे कोने में ले जाता हुआ कहता है वेल अगर ये इस तरीके से है तो इसकी सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। जिस पर जुन कहता है हाँ। तभी हे सॉन्ग आगे कहता है इसका मतलब तुम्हारे और जीहुआन के बीच कुछ है। जिस पर जुन हेजिटेट करता हुआ कहता है नहीं। हे सॉन्ग क्वेश्चन भरी आइज से देखता है और कहता है क्या सच में। जिस पर जुन कहता है मैंने कहा ना नहीं। तभी वो कहता है ऑल राइट वैसे युल कहाँ है, मैं उसे ही देखने आया था। जिस पर जुन कहता है ओ वो जूनियर के साथ है। जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। हे सॉन्ग के जाने के बाद हुआन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो, ये सब कुछ समय की बात है, हे सॉन्ग हमारे बारे में जान ही लेगा। जिस पर जुन कहता है मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हुआन अपने आईज रोल करता हुआ कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन ने सब कह दिया। एनीवे केयरफुल रहो। हे सॉन्ग सब कुछ बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। जिस पर जुन कहता है ओके बट ये तो ठीक ही होगा अगर उसे पता चल जाए तो। जिस पर हुआन ऐसे लुक देता है जिसे देखकर जुन अपने मन में सोचता है यहाँ पर सबसे डेंजरस थिंग मुझे लगता है कि यही है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने फोन चलाते हुए जा रही होती है। जिसे देखकर हे सॉन्ग उसे नोटिस करता है और उसके पास जाता हुआ कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर। हुआन उस पर्सन से किसी प्रोफेसर के बारे में बात करने लगता है और जुन वहीं खड़ा होकर उसे देखता है और अपने मन में सोचता है इसने कहा था कि ये सपना नहीं है पर मुझे तो ये सपना ही लग रहा है। वो हुआन को देखता है और कहता है हमेशा कंजर्वेटिव रहता है, मेक श्योर करता है बोलने से पहले। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो अपने हेड को शेक करता है और कहता है वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करता है। सीन चेंज होता है जहाँ हम हुआन को एक लड़की को हेयर बेल लगाते हुए देखते हैं। वही जुन जो कि उन दोनों को देखने के चक्कर में अपना काम ढंग से नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम दोबारा देखते हैं जहाँ पर हुआन किसी लड़की के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता है और जुन चुपके से उन्हें देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हुआन जाता है जुन उसे फॉलो कर रहा होता है, जिससे परेशान होकर हुआन रुक जाता है और जुन उसमें टकरा जाता है। तभी हुआन इरिटेटेड वॉइस में कहता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, आज तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जिस पर जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। हुआन कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है तो थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। इतना कहते हुए हुआन वहाँ से चला जाता है। तभी जुन भी सोचता है ये बुरा नहीं है कि हम थोड़ी सी केयरफुल रहें। इतना सोचते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। वही हमारा युल भी होता है जो कि जुन को बड़े प्यार से हक करे हुए मॉम कह रहा होता है। जुन कहता है मैं तो श्योर था कि ये पूरे दिन रोएगा और हमें ढूंढेगा, लेकिन इसने बहुत अच्छा बिहेव किया। जिस पर हे सॉन्ग स्माइल करता हुआ प्राउडली कहता है ये सब सिर्फ मेरी वजह से, मैंने ही जुन को रेस्क्यू किया वरना वो तुम्हारे फ्रेंड तो इसे रुला ही देते। वो ये सब बकवास कर ही रहा था
कि तभी उसका ध्यान जाता है और वो कहता है, लेकिन जी हुआन कहाँ है? वो आज शुरू से ही बिजी है। इतना कहते हुए वो चारों तरफ देखने लगता है और जी हुआन की तरफ देखता हुआ कहता है, हेयोंग आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी यहाँ आइए। जिस पर हुआन उसे मैसेज करता है। हे सॉन्ग इसे पढ़कर जिन को सुनाता है और कहता है, हेयोंग कह रहे हैं कि वो बिजी है, उन्हें बहुत सारा काम करना है। इतना सुनते ही जुन हुआन को मैसेज करता है, मेरी वजह से? हुआन क्या? जुन तुमने कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। क्या तुम वरीड हो कि मैं हे सॉन्ग के सामने कोई मिस्टेक कर दूंगा? हुआन क्या तुम अभी तक इसे भूले नहीं? जुन आखिर तुम मेरे साथ कहीं भी कैसे जाओगे अगर जी तुम इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा केयर करोगे? हुआन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे चिपके रहो। जिस पर जुन इमोशनल होता हुआ टाइप करता है, ठीक है तो मैं आज तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगा। इतना कहते हुए वो फोन रख देता है और सोचता है। तभी अनाउंस होता है कि हम स्क्रीनिंग स्टार्ट ही करने वाले हैं। हम देखते हैं हुआन किसी लड़के से बात कर रहा होता है। हुआन कहता है, ओह क्या तुमने चेक किया? जिस पर वो पर्सन कहता है, तुमने सही कहा था, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। अगर जी हम उसे बिना चेक करे हुए चला देते तो बहुत बुरा होता। जिस पर वो लड़का कहता है, मुझे लगता है कि हमें ओरिजिनल वीडियो चाहिए। हुआन कहता है, जुन के पास एक है, मैं उसकी यूएसबी लेकर आता हूँ। हुआन जुन के पास जाता है और उसे कई बार आवाज लगाता है, लेकिन जुन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जिस पर हुआन उसके फेस के पास जाता है और कहता है, जुन तुम्हारे पास वो यूएसबी है ना? लेकिन जुन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो हुआन उसके बिल्कुल कान के पास जाता है और कहता है, जुन जुन आंसर मी। जिससे जुन के कानों में टिकलिंग होती है और वो अपने कान पर हाथ रखते हुए कहता है, हे मुझे गूज़बम्स आ गए, इस तरह मुझे बुलाना बंद करो। क्या यूएसबी? जिस पर हुआन कहता है, तुम्हारे पास वो यूएसबी है ना? वो वीडियो डैमेज हो गई है और वो फाइल दोबारा उसमें डालनी पड़ेगी। इस पर आई डोंट नो व्हाई बट जुन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। वो युल को हुआन को पकड़ाता हुआ कहता है, तुम युल के साथ रहो, मैं फाइल को डाल देता हूँ। इतना कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अपने पैर पटकता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, बेकार में ही उसके पास इतनी अच्छी वॉइस है, मैं उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता था। तभी जुन को आवाज लगाता हुआ हुआन आता है, जिसे देखकर जुन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि युल के पास रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर हुआन कहता है, मैंने हे सॉन्ग को कह दिया है, वो युल को देख लेगा। जुन कहता है, मेरा पीछा मत करो। हुआन कहता है, चलो साथ चलते हैं, वैसे भी ये टीम वर्क है। जुन कहता है, तुम मुझसे थोड़ा दूर होकर चलो, मुझे परेशान मत करो। जिस पर हुआन कहता है, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? जिस पर जुन इरिटेटिंग सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या रिवेंज? वैसे भी जैसे तुम पे ये कोई काम करता हो। एनीवे तभी हुआन उसे पीछे से बैग हक कर लेता है और कहता है, इट्स वर्क। जिस पर जुन अचानक से शॉक हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।